हाय गाइस। आज के इस वीडियो में हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के दूसरे पार्ट को डिस्कस करेंगे, जिसमें लिमिटिंग रिएजेंट, मोलर परसेंटेज, मोलारिटी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैंने सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का पार्ट 1 बनाया है, उसको भी आप देख लीजिए। तो चलिए डिस्कस शुरू करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या है? द रिएजेंट ऑन रिएक्टेंट which is completely used to determine the amount of product formed is called limiting reagent or reactant. तो लिमिटिंग रिएजेंट तो वो है, इसको आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लीजिए। मैंने दो मोल्स लिए हैं, मोल्स ए और मोल्स बी। यहाँ पे भी 2 मोल्स है, यहाँ पे भी 2 मोल्स है। जब रिएक्शन होगा तो रिएक्शन में समझ लीजिए ए का मोल्स टोटली यूज्ड हो गया, लेकिन बी का मोल्स टोटली यूज्ड नहीं हुआ रिएक्शन को करने में। तो ए हो जाएगा उसका लिमिटिंग रिएजेंट और बी हो जाएगा उसका एक्सेस रिएजेंट। तो अब हम लिमिटिंग रिएजेंट को समझेंगे उसके एग्जाम्पल के थ्रू। तो चलिए इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, in a reaction mixture contain 2 moles of hydrogen and 2 moles of oxygen to produce water. तो यहाँ पे हमने 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ले लिया एंड 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ले लिया। इस दोनों का रिएक्शन होके क्या प्रोड्यूस्ड होगा? वाटर प्रोड्यूस्ड होगा। सो अकॉर्डिंग टू रिएक्शन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? वाटर हो जाएगा, H2O। यहाँ पे 2 मोल्स है, यहाँ पे भी 2 मोल्स है, लेकिन यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का 2 मोल तो यूज़ हो गया, लेकिन ऑक्सीजन का सिर्फ 1 ही मोल यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट और ये हो जाएगा एक्सेस रिएजेंट, क्योंकि ये एक ज़्यादा यहाँ पे रह गया, ये टोटली यूज़ नहीं हुआ। तो क्या है ये? सो इन दिस केस ओनली 1 mole of oxygen is completely used. 1 mole of oxygen is completely used. तो यहाँ पे सिर्फ 1 मोल ऑक्सीजन का completely used हुआ है and 2 moles of hydrogen is completely used. That is 1 mole of oxygen is remain unreactant. Hence, in this case, hydrogen is limiting reagent. हाइड्रोजन इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो समझ आ गया आपको? जो टोटली यूज्ड होगा उसको हम कहेंगे लिमिटिंग रिएजेंट और जो एक्सेस में रह जाएगा उसको हम कहेंगे एक्सेस रिएजेंट। तो यही था लिमिटिंग रिएजेंट। तो अब हम समझेंगे मास परसेंटेज को। तो मास परसेंटेज क्या है? मास परसेंटेज ऑफ ए substance of a solution can be expressed as mass percentage of a substance equals to mass of that substance. Mass of that substance into 100 by total mass of the solution. Total mass of the सॉल्यूशन। तो मास परसेंटेज को हम W/W से डेनोट करते हैं, इससे हम इसको डोनेट करते हैं, ठीक है, डेनोट। तो इसको हम अब एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल,
mass percentage of ग्लूकोज C6H12O6। तो यहाँ पे हम ग्लूकोज को ले लेंगे इन वाटर is 10% mass percentage, means n gram of glucose, n gram of glucose dissolve in 90 gram of water to give 100 gram of solution। 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या हो गया, मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज इन वाटर, तो 10% ग्लूकोज इन वाटर डिजॉल्व जब होगा 90 ग्राम ऑफ वाटर में, तो हमको 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा। तो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को मिला के होता है सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो n ग्राम ऑफ ग्लूकोज जो 90 ग्राम डिज़ोल्व होगा वाटर में, ये हो जाएगा सॉल्वेंट, वाटर हो जाएगा सॉल्वेंट, और ग्लूकोज हो जाएगा यहाँ पे 10 ग्राम वाला, ये हो जाएगा सॉल्यूट। जो कम रहता है उसको हम कहते हैं सॉल्यूट, और जो ज़्यादा रहता है जिसमें हम डिज़ोल्व करते हैं उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट। तो यहाँ पे ग्लूकोज हो गया सॉल्यूट और वाटर हो गया सॉल्वेंट। नेक्स्ट हम मोल फ्रैक्शन को समझेंगे। तो नेक्स्ट अब हम मोल फ्रैक्शन को समझेंगे, जिसको हम जाई से डोनेट करते हैं, ठीक है। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ component to the total numbers of moles of all component in the solution। इसको भी अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि मोल फ्रैक्शन क्या है। लेट अस कंसिडर ए सॉल्यूशन मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट्स। तो हम पहला कंपोनेंट ले लेते हैं ए और दूसरा कंपोनेंट ले लेते हैं बी, हैविंग देयर नंबर ऑफ मोल्स Na and B। then mole fraction of A, mole fraction of A क्या हो जाएगा, xi A equals to Na by Na plus Nb, and mole fraction of B xi B Nb by Na प्लस Nb। तो इसका मतलब ये है, मोल फ्रैक्शन का मतलब, पहले तो हम 2 कंपोनेंट ले लेंगे, ठीक है, फिर उनको हम एक एक करके उनका मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। पहले हमने A का मोल फ्रैक्शन निकाल लिया, फिर हमने B का मोल फ्रैक्शन निकाल लिया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट, A का मोल फ्रैक्शन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, उसका रेशियो, फिर टोटल नंबर ऑफ मोल्स, पहले ए का ले लीजिए, फिर टोटल नंबर ए प्लस बी का टोटल क्या हो गया, Na प्लस Nb। ऐसे बी का भी सेम है, Nb बाई Na प्लस Nb, बी का नंबर ऑफ मोल्स, फिर टोटल नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूशन में कितना है वो, उसको हम कहते हैं मोल फ्रैक्शन। तो नेक्स्ट हम देखेंगे मोलारिटी क्या है। मोलारिटी को हम m से डोनेट करते हैं, तो इसको हम समझेंगे इस तरह। इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होगा वो 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा, उसको हम कहते हैं मोलारिटी। तो इसको हम m से डोनेट करते हैं, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, number of moles of solute by volume of solution in liter, volume of solution in liter। 1 लीटर में कितना सल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स सल्यूट कितना प्रेजेंट है, वही है मोलारिटी। तो इसका वर्किंग फॉर्मूला तो हो गया, वर्किंग फॉर्मूला मोलारिटी का होता है
गिवन मास, कितना मास दिया हुआ है, गिवन मास ऑफ सल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सल्यूट, कितना दिया हुआ है और कितना मोलर मास है सल्यूट का, बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर बाय 1000। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर मोलारिटी m, ये हो गया W, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट को हम W से समझते हैं और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को m। तो ये हो जाएगा W बाय m इंटू 1000 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। तो ये है मोलारिटी का वर्किंग फॉर्मूला। मोलारिटी को हम ऐसे निकालते हैं इस फॉर्मूले से। ये हो गया मोलारिटी का फॉर्मूला। तो नेक्स्ट हम समझेंगे मोलालिटी को। मोलालिटी को हम स्मॉल m से डोनेट करते हैं। तो मोलालिटी क्या है, मोलालिटी भी मोलारिटी की तरह ही है। देखिए, इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। मोलारिटी में क्या था, 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट, और मोलालिटी में क्या है, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो इसको हम समझेंगे, इसका जो मैथमेटिकली मोलारिटी जो है रिप्रेजेंटेशन m इक्वल्स टू नंबर ऑफ, तो मोलालिटी का जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो इसका जो वर्किंग फॉर्मूला है उसको हम देख लेते हैं। मोलालिटी गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम और डिवाइडेड बाय 1000। इसको हम गिवन मास को हम कहते हैं W और मोलर मास को हम समझेंगे m से। ठीक है, तो इसको देख लीजिए, इसका जो वर्किंग फॉर्मूला होगा W2 बाय M2, ये भी मोलारिटी की तरह ही होगा। इसका वर्किंग फॉर्मूला सिर्फ लीटर की जगह kg आ जाएगा। 1000 इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो ये हो गया मोलालिटी का वर्किंग फॉर्मूला। इससे आप न्यूमेरिकल्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।